हेलो नमस्कार साथियों। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 का के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक राजस्थान आरटी नियमावली 2011 और 2009 आरटी 2009 और 2011 दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका ये वीडियो पात्रता जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जिन्होंने BSTC DLED किया है उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोविज्ञान के अंदर ये टॉपिक था जिसका हम एक बार पूरा टॉपिक विश्लेषण करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जिसमें शुरुआत में क्या लिखा है, NCERT क्या होती है। मतलब NCERT फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर शुरुआत करते हैं अधिगम के प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल में से अभिप्राय या कोई भी बालक किसी भी कक्षा में तथा उससे संबंधित प्रत्येक विषय में कितना सीखना जरूरी है के लिए तय किए गए मानदंड को ही अधिगम प्रतिफल कहते हैं। अर्थात एक बालक के लिए कक्षावार एवं विषयवार सीखने के लिए जो मानक तय किए गए हैं उस सीमा तक बालक को सिखाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए शिक्षकों को उस आवश्यक सीमा तक सिखाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले अधिगम प्रतिफल का विचार वर्ष 2017 में NCERT के द्वारा दिया गया। इस विचार के आधार पर राजस्थान राज्य के लिए SCERT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2 अलग अलग पुस्तकें तैयार की है तथा उन्हीं के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय एवं शिक्षक के लिए यह तय किया गया है कि निर्धारित मानकों के अनुसार बालकों को अधिगम करवाया जाए। इस प्रकार के निर्धारण में प्रगति को स्पाइरल लूप से होना तय किया गया है। शुरुआत करें राइट टू एजुकेशन 2009 RT 2009 के बारे में। RT 2009 वर्ष 2002 में तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 86वां संविधान संशोधन हुआ एवं अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा को बालकों का अधिकार घोषित किया तथा अनुच्छेद 51A में के उपबंध जोड़ा गया और इसे अभिभावक के लिए कर्तव्य बताया गया। यानी जो RT 2009 आई थी उस समय वर्ष 2002 की बात थी। उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके कार्यकाल में RT के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा को बालकों का अधिकार बताया गया तथा अनुच्छेद 51A में के उपबंध जोड़ा गया जिसे अभिभावकों के कर्तव्य बताए गए। रेट में आया है बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और इस प्रकार से शिक्षा के लिए कानून को लाने का रास्ता साफ हुआ। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने इसे RT 2009 अध्यादेश को पारित किया तथा फरवरी 2010 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद यह देश के लिए कानून बना। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षरों से बने इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण देश में लागू कर दिया। यानी जो RT लागू की गई थी वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू की गई थी, केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। राजस्थान देश का वह राज्य था जिसने 29 मार्च 2011 को इस कानून में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2011 से राज्य में संशोधित RT 2011 लागू हुआ। RT जैसे कानून को बनाने वाले देशों में भारत दुनिया का 135वां देश है। यानी जो RT कानून बनाया गया था जिसमें भारत दुनिया का 135वां देश था, जिसमें मतलब बाकी देशों ने इससे पहले RT लागू कर दी थी, लेकिन भारत ने जब लागू की थी तो वो दुनिया का 135वां देश माना गया था। RT 2009 में 7 अध्याय है जिनमें सबसे बड़ा चौथा अध्याय है, 38 धारा और एक अनुसूची है। जिस प्रमुख धाराएं एवं उनमें उल्लेखित विचार क्या क्या है, तो धारा इम्पोर्टेंट है जिसमें 7 RT 2009 में 7 अध्याय है
38 धारा है और एक अनुसूची है। प्रमुख धारा एवं उनमें उल्लिखित विचार। धारा फर्स्ट, इस धारा में इस कानून का नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 वर्णित किया गया। यानी जो धारा 1 है उसमें जो जो आरटी कानून बनाया गया था उसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कानून का नाम दिया गया था। धारा 2 के अंदर क्या है, विशेष शब्दावली का अभिप्राय है। यानी जो विशेष शब्द होते हैं शिक्षा से संबंधित उनके उनके बारे में बताया गया है धारा 2 में। धारा 3 में क्या, 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। धारा 4 में क्या है, जो ड्रॉप आउट बालक को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना, यानी जो ड्रॉप आउट कर देते हैं वो बीच बीच मतलब जैसे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उन बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उसी जैसे कोई बच्चा हो गया 5 साल का, तो उसको उसकी आयु के अनुसार ही कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। जो धारा 4 बात, जैसे कक्षा 1 में 6 वर्ष का बालक, कक्षा 2 में 7 वर्ष का और कक्षा 8 में 13 वर्ष का बालक हो। धारा 5, बालक को 70 के बीच भी अपनी इच्छानुसार एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के स्थानांतरण, यानी जो आरटी 2009 है उसके अंदर धारा 5 है ना, उसके अंदर अगर बालक विद्यालय के 70 के बीच में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण कराना चाहता है तो इस धारा 5 के अनुसार आराम से वो अपना स्थानांतरण करवा सकता है। धारा 6, इस धारा में वर्णित है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को अधिकतम 1 किलोमीटर एवं 6 से 8 तक के बालकों को अधिकतम 3 किलोमीटर दूरी पर विद्या, यानी जो धारा 6 यह कहती है कि जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उनकी स्कूल 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, और उसी प्रकार 6 से 8 तक के बालक हैं उनकी जो विद्यालय है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध हो जानी चाहिए। फिर बात है धारा 10, इस धारा में माता पिता की कर्तव्य वर्णित है ताकि वे बालकों के अनिवार्य रूप से पढ़ने भेज सके। यानी जो धारा 10 के अंदर बात कर रहा है कि जो माता पिता के कर्तव्य हैं ना, तो वो बताए गए हैं कि वो बालक को स्कूल में भेजने पढ़ने के लिए भेजें। धारा 12, इस धारा में वर्णित है कि निर्धन, वंचित एवं असहाय परिवारों के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित हो रहेगी, जिनके लिए केवल पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, और इन बालकों की शुल्क संबंधित विद्यालयों को क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार भेजेगी। यानी धारा 12 के अंदर बात की गई है कि जो जो 25% सीटें अलग से रखी जाती है वो निर्धन, वंचित और असहाय परिवार के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में आरक्षित रखी जाती है। धारा 13, कोई भी विद्यालय बालकों से किसी प्रकार की कोई डोनेशन या अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। यानी धारा 13 में बात की गई है कि जो विद्यालय होते हैं वो किसी प्रकार की कोई भी शुल्क या विद्यालय के नाम पे कोई डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लेगा। धारा 16, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी विद्यालय प्रबंधन बालकों को रोक नहीं पाएगा। धारा 17, इस धारा में वर्णित है कि किसी भी बालक को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। 17 यानी खतरा, सीधा याद रखना, 17 खतरा। यानी इससे धारा के अंदर क्या है कि हम जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को ना तो शारीरिक दंड दे सकते हैं और ना ही मानसिक दंड दे सकते हैं। नोट, धारा 16 एवं 17 को बालकों के लिए स्वर्ग या स्वर्णिम धाराएं कहते हैं। धारा 21, इस धारा में तय किया गया है कि सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण अभिभावक एवं कर्मचारियों से बनी साधारण सभा 2 वर्ष के लिए प्रबंधन समिति का गठन करेगी। साधारण सभा वर्ष में एक बार बैठक करेगी जिसका बहुमत 33% उपस्थिति से मान लिया जाएगा, जबकि कार्यकारी समिति में 16 सदस्य होंगे जिनमें से 75% अभिभावक होंगे तथा कुल सदस्यों में 50% महिलाएं होगी। जो 8 धारा 21 के अंदर बात की गई है एसएमसी की, इसके अंदर जो साधारण सभा वर्ष में एक बार बैठक करवाती है जिसमें 33% उपस्थिति होने पर ही उस सभा का वो आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी समिति में 16 सदस्य होने अनिवार्य है। इसमें 75% तो अभिभावक होते हैं और जो 75% अभिभावक है उनमें भी जो कुल सदस्य हैं उनमें 50% महिलाएं होगी।
समिति का प्रति माह अमावस्या यानी जो ये समिति की बैठक हुई वो अमावस्या वाले दिन होगी। अमावस्या तिथि को बैठक होना अनिवार्य किया गया, लेकिन एक वर्ष में 11 बार बैठक होना आवश्यक माना गया। इस समिति का अध्यक्ष अभिभावक ही होता है। धारा 22 यह समिति 3 वर्षों के लिए विद्यालय विकास की योजनाएं तैयार करती है, इस संदर्भ में उल्लेखित है। धारा 23 यह धारा अध्यापक की योग्यता और संबंधित एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा का जन्म भी इस धारा से हुआ था। धारा 25 इस धारा में अध्यापक छात्र अनुपात वर्णित है, जिसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 1:40 यानी एक विद्यार्थी होगा और 40 एक टीचर होगा और 40 विद्यार्थी होंगे, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक अध्यापक होगा और 35 विद्यार्थी होंगे। राष्ट्रीय संशोधित आरटी 2011 के अनुसार यह अनुपात 1:30 कर दिया गया, यानी पहले 1:40 था, इसके बाद 1:30 कर दिया प्रारंभिक शिक्षा के लिए तय है। प्राथमिक विद्यालय एक सत्र में 200 दिन में 800 क्लास का जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक है, जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक की कक्षाएं होंगी वो एक सत्र में 200 दिन की क्लास होगी, उनमें 800 कालांश होगी। और उसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 दिन में 1000 कालांशों का आयोजन करेगी। एक नोट, एक शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे के लिए तैयारी एवं शिक्षण हेतु कार्य करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संख्यावार अध्यापक 0 से 30 बालक होंगे तो एक अध्यापक, 31 से 60 बालक होंगे तो 2 अध्यापक होंगे, 61 से 90 बालक होंगे 3 अध्यापक, 91 से 120 बालक होंगे 4 अध्यापक और 121 से 150 बालक होंगे तो 5 अध्यापक होंगे। टोटल 5 अध्यापक प्लस एक प्रधानाध्यापक प्राथमिक कक्षा के लिए। और उसी प्रकार 0 से 35 बालक होंगे 1 अध्यापक, 36 से 70 बालक होंगे 2 अध्यापक, 71 से 100 बालक होंगे 3 अध्यापक, 100 से अधिक बालक होने पर एक प्रधानाध्यापक अतिरिक्त, तथा उसके बाद 100 के बाद प्रत्येक 40 बालकों पर एक अध्यापक होगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे, जिनमें एक गणित विज्ञान हेतु, दूसरा सामाजिक विज्ञान हेतु, तीसरा भाषा हेतु। धारा 27 इस धारा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा चुनाव एवं 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम के अलावा किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सके। एंड जो धारा 27 बात कर रही है वो आपदा चुनाव और 10 जो जनगणना होती है इनमें ही अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, बाकी किसी कार्य में भी अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। धारा 28 इस धारे में ट्यूशन कार्य पर रोक लगाई गई। धारा 29 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन विकास से संबंधित कार्य है। धारा 38 इस धारा में वर्णित है कि कोई भी राज्य सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आरटी 2009 में संशोधन कर सकता है। नोट, राजस्थान राज्य में तत्कालिक सीएम अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में 29 मार्च 2011 को संशोधित होने के बाद 1 अप्रैल 2011 से आरटी लागू हुआ। उसमें 10 अध्याय एवं 29 धाराएं हैं। शॉर्ट पॉइंट आरटी 2009 के शॉर्ट। धारा 1 क्या बता रहे हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। धारा 2 विशेष शब्दावली का प्रयोग। धारा 3 6 से 14 वर्ष बालक निःशुल्क शिक्षा हो गई। धारा 4 में ड्रॉप आउट बालक को उम्र के अनुसार एडमिशन देना। धारा 5 में क्या है? 70 के बीच स्कूल चेंज करना। धारा 6 स्कूल डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 से 5वीं क्लास तक और 3 किलोमीटर 6 से 8वीं क्लास तक। फिर धारा 10 क्या है? माता पिता की कर्तव्य हो गई। धारा 12 में क्या है? प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें रिजर्व करना प्रारंभिक कक्षा शुरू। धारा 13 में क्या? डोनेशन से रिलेटेड निःशुल्क विदाउट डोनेशन। धारा 16 क्या कहती है? प्रारंभिक शिक्षा पूरी विद्यालय प्रबंध रोकेगा नहीं। और धारा 17 बालक को शारीरिक मानसिक दंड नहीं। धारा 21 है विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है। धारा 22 बात करते हैं विद्यालय विकास की योजना तैयार करना। धारा 23 अध्यापक योग्यता से संबंधित। धारा 24 है शिक्षकों की कर्तव्य। धारा 25 अध्यापक और छात्र अनुपात हो गया। धारा 27 है राष्ट्रीय आपदा चुनाव और 10 वर्षीय जनगणना में ड्यूटी, अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगेगी। धारा 28 है ट्यूशन कार्य पर रोक। धारा 29 है पाठ्यक्रम मूल्यांकन विकास संबंधित कार्य। और धारा 38 राज्य सामाजिक हित को ध्यान में रखकर आरटी 2009 में संशोधन। इसमें धारा 14 और 15। धारा 14 क्या है? आयु प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकती। और धारा 15 प्रवेश 6 माह के बीच में करवाना जरूरी है। धारा 16 की बात करते हैं, अपडेटेड है ये।
शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 1 मार्च 2019 से देश भर में लागू है। 11 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशित क्लास 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा में यदि बालक अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2 महीने के अंदर उसकी विशेष प्रशिक्षण द्वारा पुनः परीक्षा ली जाएगी। यदि बालक इनमें भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समुचित सरकार विद्यार्थी को उक्त कक्षा में रोकने की अनुमति विद्यालय को दे सकती है। और धारा 18 में क्या है, बिना मान्यता के विद्यालय की स्थापना व संचालन नहीं किया जा सकता। मान्यता समाप्त होने के पश्चात विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो 1 लाख रुपए जुर्माना और जारी रखने की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति कार्य दिवस देने होंगे। धारा 19 में क्या है, धारा 18 के अंतर्गत किसी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक वह इन मानकों पर खरा न उतरे। पूर्व में स्थापित विद्यालय को 3 वर्ष की अवधि में अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानक पूरे करने होंगे। धारा 20 में क्या है, अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। धारा 24 में क्या है, शिक्षकों की कर्तव्य नियमित उपस्थित होना और समय का पालन। धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और पूरा करना, समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना, यदि बालक अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता हो तो पूरी करना। माता पिता व संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, विहित किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना। यह टी 2009 के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 के विद्यार्थियों जिन्होंने रीट प्री लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान का। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो एक नया टॉपिक जुड़ा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये अपना मनोविज्ञान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक नई सब्जेक्ट के साथ एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अभी एस्पिरेंट विद्यार्थी हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जो विद्यार्थी कोचिंग में अपना फीस देके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो विद्यार्थी यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत कर सकते हैं। बाकी आप अपने किसी अन्य माध्यम से इन नोट्सों को थोड़ा अपडेट कर लेना, बाकी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।